एक अजीब मुलाकात। अमोल सुबह होने से पहले ही घर से निकल गया था। अंधेरा और कोहरा था। ठंडी हवा ने अमोल को कांप दिया। चांद बादलों से ढका हुआ था। वह एक यात्रा पर निकल पड़ा था जिसे वह याद रखेगा जीवन के लिए। अमोल अपनी मौसी के घर पहुंचने की जल्दी में था, जो उसके घर से कुछ ही दूर था। वह था अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक थे, जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अमोल के माता-पिता, उनकी पत्नी और बच्चे। कुछ दिन पहले चला गया था। अमोल के चचेरे भाई की शादी थी। चूंकि शादी से पहले की रस्में और समारोह कुछ शुरू हो गए थे। कुछ दिन पहले उनकी मौसी ने जिद की थी कि उन सभी को मौजूद रहना चाहिए, लेकिन अमोल को रुकना पड़ा क्योंकि वह अपने क्लिनिक में एक आपातकालीन मामले में भाग लेना पड़ा। अमोल अपनी कार बहुत तेज गति से चला रहा था, क्योंकि अभी सुबह होने के कारण सड़कें खाली थीं। वह एक में था। अगले कुछ दिनों में खुश मिजाज परिवार की शादी में शामिल होने और रिश्तेदारों से मिलने में मजा आएगा। एक लंबे समय के बाद एक तेज मोड़ पर अमोल ने अचानक ब्रेक लगाया और उसकी कार चीखने की आवाज के साथ रुक गई। अमोल की तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक महिला आ गई। अमोल के दिल की धड़कन रुक गई थी। अमोल अपने वाहन से बाहर जमीन पर गिरी महिला को देखने के लिए निकला। अमोल ने पूछा, महिला, अगर वह ठीक थी? महिला डरी हुई लग रही थी। औरत उठकर खड़ी हो गई। सड़क के किनारे अमोल की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। अमोल ने महिला से पूछा कि वह क्या है। उस समय सुनसान सड़क पर अकेले कर रहा था। महिला अभी भी हिलती डुलती दिख रही थी। अमोल ने उससे पूछा कि क्या वह उसकी किसी भी तरह से मदद कर सकता है। औरत अमोल से कहा कि अगर वह उसे शरणपुर गांव छोड़ देगा तो वह आभारी होगी। अमोल ने उससे कहा कि वह भी शरणपुर गांव जा रहा है, इसलिए वह उसे छोड़ देगा। अमोल ने पूछा महिला का नाम और जिसके घर वह शरणपुर जाना चाहती थी। उसने अमोल से कहा कि उसका नाम था तृप्ति और वह आभारी होंगे यदि वह उसे समर सिंह के घर छोड़ देगा, जो उसका मामा था। चाचा। अमोल और तृप्ति दोनों कार में सवार हो गए। अमोल कार चलाने लगा। दोनों कुछ देर चुप रहे। अब तक तृप्ति का लुक कंपोज्ड हो चुका था। यह देखते हुए अमोल ने तृप्ति से पूछा कि क्या वह उसे बताएगी कि वह क्या है। उस समय सुनसान सड़क पर अकेले कर रहा था। तृप्ति का चेहरा अचानक भावुक हो गया। उसने उसे बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे पाने की योजना बना रही थी। एक वृद्ध से जबरन शादी कर ली और बदले में मोटी रकम ले ली। जब तृप्ति ने मना किया था, वृद्ध से शादी करने के लिए उसे पीटा गया और घर में बंद कर दिया गया। बीती रात तृप्ति को उनके चंगुल से छूटने का मौका मिल गया था। वह एक के लिए दौड़ रही थी, लंबे समय तक इस डर से कि वे उसका पीछा करेंगे और उसे वापस ले लेंगे। अमोल ने तृप्ति से कहा कि अब और चिंता न करें। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित हाथों में है और वह छोड़ देगा उसे जल्द से जल्द अपने मामा के घर। तृप्ति के साथ बातचीत जारी रखते हुए अमोल अपनी कार चलाता रहा। उसने उससे कहा कि वह था अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपनी मौसी के घर जाते थे और वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते थे। कुछ घंटे काफी दूर चलने के बाद अमोल और तृप्ति शरणपुर गांव पहुंचे। अमोल ने तृप्ति से उसे देने के लिए कहा।
मामा के घर पहुंचने का निर्देश। उसने तृप्ति को छोड़ने और उसके बाद आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। चाची के घर। तृप्ति ने अमोल को अपने चाचा के घर पहुंचने का निर्देश दिया। जब वे समर सिंह के घर पहुंचे, अमोल कार से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। अमोल ने अपना परिचय दिया और समर सिंह के बारे में पूछा। उस आदमी ने अमोल से कहा कि वह समर सिंह है खुद। अमोल ने उसे बताया कि वह अपनी भतीजी तृप्ति को छोड़ने आया है। यह अभिव्यक्ति सुनकर समर सिंह का चेहरा बदल गया। अमोल हैरान रह गया जब समर सिंह ने उसे बताया कि कुछ साल पहले तृप्ति के साथ छेड़खानी हुई थी। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। समर सिंह और अमोल की कार चेक करने गए तो तृप्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कार की पिछली सीट पर उसका दुपट्टा ही मिला था। अमोल एक कंपकंपी के रूप में उसकी रीढ़ से होकर भाग गया। उसने महसूस किया कि जब तक वह यात्रा कर रहा था और भूत के साथ बातचीत, वह घबरा गया और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। सच तो यह था कि जिस रात तृप्ति अपनी सौतेली माँ के चंगुल से छूटकर भागी थी, उसके लिए दौड़ती रही। लंबे समय तक डर था कि वे उसका पीछा करेंगे और उसे वापस ले लेंगे, लेकिन रास्ते में वह एक तेज रफ्तार जीप की चपेट में आकर घायल हो गई, जिसे कुछ शराबी चला रहे थे। बजाय तृप्ति की मदद करने के लिए जीप में सवार लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। यद्यपि उसका नाम तृप्ति था, जिसका अर्थ था संतुष्ट होने की अवस्था, उसकी आत्मा भटक रही थी। बेचैन वह सुनसान सड़कों पर अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक आ जाती थी। अगर यात्रियों ने उसकी मदद करने की पेशकश की तो वह उनकी परीक्षा लेगी। अगर वे वास्तव में मददगार होते तो वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन अगर उनके पास एक अकेली असहाय लड़की का फायदा उठाने के अन्य इरादे थे, तो इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार उसकी आत्मा ने उसका बदला लेने के लिए अपने हत्यारों और उनके जैसे लोगों की तलाश जारी रखी और स्कोर तय करें।